यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन नॉलेज हाउस मैजिक के स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो 6 प्रकार की होती है, 6 टाइप की होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट है इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका निर्माण होता है किसके द्वारा? कंज्यूमर्स के द्वारा। कंज्यूमर एक साथ आते हैं, ज्वाइन करते हैं और इस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। किस लिए? टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, खुद के वेलफेयर के लिए कंज्यूमर एक साथ आकर इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए निर्माण करते हैं। इसमें ये लोग मिडिल मैन को हटा देते हैं। मीन्स जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गुड्स को परचेज करती है डायरेक्टली किससे? मैन्युफैक्चरर से, और बेच देती है किसको? अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को। किस दाम पर? रीजनेबल दाम पर। मीन्स बहुत ही किफ़ायती दाम पर वो उन्हें बेच देती है जो उस सोसाइटी के मेंबर है। अंडरस्टूड? इसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो होते हैं एसेंशियल गुड्स की रेगुलर सप्लाई उनके मेंबर्स को होती रहे और रीजनेबल दाम पर होती रहे और हाई क्वालिटी का गुड्स उस संस्था के मेंबर्स को मिलता रहे। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बनाई जाती है स्मॉल प्रोड्यूसर के द्वारा, जो एक साथ आते हैं खुद के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मशीनरी, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं? परचेज करते हैं और फिर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं किसको? अपने मेंबर्स को, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को। अंडरस्टूड? मुख्य 2 प्रकार की होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक तो वो जो हमारे प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और मशीनरी प्रोवाइड करती है। दूसरी वो जो उनके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए गुड्स को सप्लाई करती है, मार्केट में सेल आउट करती है एट गुड प्राइस, अच्छे दाम पर। अंडरस्टूड? 2 तरह की प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। एक रॉ मटेरियल के लिए काम करती है उनके, और एक जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाया प्रोड्यूसर ने उसको मार्केट में सेल आउट करने के लिए काम करती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बनाई जाती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा ये सोसाइटी बनाई जाती है और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उन्हें उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का अच्छा दाम मिल सके और वो लोग भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। उनसे, इस संस्था से उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। अंडरस्टूड? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो होता है कि जो इसके मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उन्हें एक अच्छी मार्केट देना जहाँ पर उनके प्रोडक्ट के उन्हें अच्छा दाम मिल सके और उनका सारा स्टॉक सेल आउट हो सके। उन्हें अच्छी ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस और पैकेजिंग की व्यवस्था प्रोवाइड कराना, ये सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य होता है। और ये लोग इंश्योर करते हैं कि किसी भी प्रकार की फ्रॉड प्रैक्टिस इसके मेंबर्स के द्वारा ना की जाए, और ये एलिमिनेट करते हैं मिडिल मैन को, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? प्रोड्यूसर्स को मिलता है। नेक्स्ट है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स के द्वारा बनाई जाती है। ये खुद के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इस संस्था का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो छोटे किसान हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरीज प्रोवाइड करना फॉर फार्मिंग, उन्हें अच्छी क्वालिटी का सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज़, और उन्हें क्या करना? टाइम टू टाइम उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करना रिलेटेड टू फार्मिंग। ये सब इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्रेडिट और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपनी सोसाइटी के इस संस्था के मेंबर्स को, सो दैट उन्हें किसी भी प्रकार की पैसे की किल्लत ना हो। जब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो वे अपनी खुद की सोसाइटी से अप्रोच
कर सके। ये जो सोसाइटी होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने मेंबर्स को शोषण से बचाना। मनी लेंडर जो बड़े बड़े ब्याज खोर होते हैं, जो पैसे देते हैं बड़े महंगे इंटरेस्ट रेट पर, उनसे अपने मेंबर्स को सेव करना। क्यों? क्योंकि ये उन्हें लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये अपने मेंबर्स के अंदर सेविंग की हैबिट भी डेवलप करता है, उन्हें सेविंग करने की भी आदत डेवलप करता है। अंडरस्टूड? जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक जो हमारे लोकल एरियाज़ में आपने देखा होगा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का एक एग्जांपल होता है कमेटी, जिसे हम कमेटी बोल देते हैं। तो कमेटी एक तरह की क्या है, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं होती, वो एक ओरल वे में चलती है। बट एक तरह के वैसे ही कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है जो हैबिट डालती है सेविंग करने की। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है वो अपने मेंबर्स को हाउसिंग फैसिलिटी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उन लोगों को हेल्प करती है। कैसे? सबसे पहले ये सोसाइटी क्या करती है, ये बहुत बड़ा प्लॉट खरीदती है, उस पर फिर अपने फ्लैट्स बनाती है, फिर उन फ्लैट्स को अपने सोसाइटी के मेंबर्स को सेल आउट करती है सस्ते इंस्टॉलमेंट पर और इजी टर्म्स पर। अंडरस्टूड? इससे क्या होता है, इसके मेंबर्स को रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है और उन्हें हाउस मिलता है लोअर कॉस्ट पर, और इन्हें सारी सुविधाएं उस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में दी जाती है, वेदर इट इज़ रोड, वेदर इट इज़ पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग फैसिलिटी एटसेट्रा। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ यही, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।